पवित्र जो रिश्ता है अपने आप को बॉलीवुड में स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया। आपको मुझे भी जवाब देना है, कोर्ट में भी जवाब देना है, ऊपर वाले अल्लाह को भी जवाब देना है। मैंने तो सच्चे दिल से निकाह किया, आपसे प्यार किया। आज भी मेरे पास इंस्टाग्राम का वो स्क्रीनशॉट है जो आपने मुझे आई लव यू कहा है जेल से छूटने के बाद। मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि आप मुझसे प्यार करते हैं करके। लेकिन अब मैं आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं आपकी लॉयल बीवी होने के बावजूद आपने मेरा नाम रितेश के साथ जोड़ा। किसी से नहीं, खुदा से डरिए। खुदा ने आपको 6 महीने जेल में रखा। यहाँ से आप आसमान से गिरे, खजूर में अटके, मुंबई की जेल से छूटे, अब मैसूर की जेल में गए। और मैसूर जेल में आपकी ईरानी गर्लफ्रेंड की वजह से गए, जिसके साथ आपके नापाक रिश्ते थे। मेरे पास वो बैंगलोर का शादी के बाद आप बैंगलोर की होटल में रूम बुक करा के उस ईरानी लड़की के साथ आप रहे, वो उसने मुझे सारे सबूत दिए। सारे सबूत है मेरे पास। आपके पास तो मेरे कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो रितेश को एज अ हस्बैंड बना के गई। पूरी दुनिया आपसे शादी करने से पहले, आपके पास सारे वीडियोस है ना? वो हस्बैंड बना के लेकर गई थी। बिग बॉस से बाहर आने के बाद जब मुझे पता चला कि रितेश शादीशुदा और उनका बच्चा है, तो मैंने उनसे मेरा रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया था। वो ब्रेकअप के 1 महीने में मेरी आपकी मुलाकात हुई। वो 1 महीने आप मेरे से रोज़ वीडियो में बातें करते थे, क्योंकि मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। आपकी मेरी दोस्ती स्ट्रांगली हो गई थी। और मेरे साथ कुकर्म आपने मैसूर में करने के बाद आपने घुटनों पे आके कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आपने शादी भी की मुझसे, और आपने आज जब मुझे पता चला कि आपने तो सिर्फ बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए शादी करी, देखती हूँ कि कितने बड़े डायरेक्टर के आप हीरो बन जाएंगे। मैं देखना चाहती हूँ। वैसे तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि इंसान सफल हो, आगे बढ़ो। मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टा पे, क्योंकि आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। मैंने बोला कि देखिए मीडिया ट्रायल करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उनको कहा मत जाओ, ये सब करो, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो, मुझे डाइवोर्स दे दो। इन्होंने ये भी कहा कि आई विल नॉट गिव यू डाइवोर्स। आदिल खान दुरानी, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मुझे डाइवोर्स दे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तलाक दे दो। आपने 2 तलाक तो दे चुके, तीसरा भी दे दो। अगर आप नहीं देंगे तो मैं खुला ले लूँगी, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड हैं। आप लोगों को पैसा देके मरवा देते हैं। मुझे आपसे थ्रेट है, बहुत सारी थ्रेट है मुझे। इन्होंने मुझे बहुत बार किया कि तुझे कब ट्रक कुचल के जब तू बाहर निकलेगी चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। ट्रक कुचल के सोमो कार बोलते कुचल के तुझे चला जाएगा। ये सब बात हम जरूर कोर्ट के सामने बिल्कुल रखेंगे और बिल कैंसिल। इसीलिए वकील साहब, इसीलिए कि मेरे पास उसके चेक है, उसको मुझे पैसे देने हैं, और ये साबित करना चाहता कि मुझे मरवा के कि वो मेरा हस्बैंड है, तो मेरी प्रॉपर्टी पे जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है उस पर वो दावा करना चाहता है कि मैं हस्बैंड हूँ तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिले। लेकिन मैंने अपना विल बना लिया है। आप मुझे मरवा भी देंगे आदिल खान दुरानी, तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा आप अक्यूज्ड है आदिल खान दुरानी, और आप राजश्री, शर्लिन चोपड़ा जी, इन सब को आप अपना तमाशा बना रहे हो। दुनिया को आपने दिखा दिया है। इस दुनिया में कौन इंसान ऐसा बोलता है कि जिसकी उसी की कार में उसने पेट्रोल डला है जो वो घूम रही है। मेरे पास तो कार नहीं थी, वो मुझे पिकअप करती थी। क्यों जो मेरा तो आदत ही नहीं है झूठ बोलने का। वो अपने घर से टिफ़िन बना के लाती थी, नो डाउट, क्योंकि मेरे घर में मेड नहीं है। मैं दुबई रहती हूँ तो मेरा 3-3 महीने मेरा कौन दाल चावल का हिसाब लेता है इस दुनिया में? कौन पेट्रोल का 500 रुपये पेट्रोल का हिसाब लेता है?
कौन कहते मेरा पर्स, मैंने आज तक उसका कोई पर्स नहीं लिया। कौन ये सारे हिसाब लिया? राजश्री मोरे, मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान में पहुंचा दिया। लोखंडवाला में तुम्हारा जो दोस्त नेल आर्ट स्टूडियो है उसको मैंने प्रमोट किया। सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं वहाँ पे लेकर आई। तुमको कोई दुनिया का जानवर भी नहीं जानता था, या तुमको कोई दुनिया के लोग भी नहीं जानते थे। आज वर्ल्ड में तुम फेमस हो मेरी फ्रेंड के नाम से। मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया। मेरी दोस्त है, उसके घर का खाना खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ का हाथ का खाना खाया, नमक हरामी मैं नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ 100 साल जिए। आदिल खान दुरानी ने कहा था आप लोगों के सामने, आज राजश्री ने साबित कर दिया कि आदिल खान दुरानी झूठा था। राजश्री ने आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब घर में हुई तो उसने, आदिल खान दुरानी ने कहा था कि जब तक मीडिया नहीं आएगी मैं लाश देखने नहीं जाऊंगी। बोला था राखी सावंत माँ नहीं बन सकती, वो तो मैंने डॉक्टर के थ्रू क्लियर कर दिया था। एक झूठ। दूसरा झूठ ये क्लियर करती हूँ, राजश्री मोरे ने खुद कहा कि राखी अपनी माँ के साथ ऊपर, जब डॉक्टर ने बोला कि उसकी माँ एक्सपायर हुई तो राखी ऊपर थी, मैं नीचे आके मीडिया को बोली कि राखी की माँ एक्सपायर हुई। वहाँ पे क्लियर हो जाता है ना कि मीडिया नीचे थी और राखी ऊपर थी। मैं तो नीचे नहीं आई थी बोलने, राजश्री मोरे नीचे आई थी। तो यहाँ से आदिल खान के 2 झूठ तो पकड़े गए। क्लियर तो हुआ। तो दूसरी एक और बात आ रही थी कि जो अपनी मतलब जो इसराइल आप बिरयानी खाने वाली बात आदिल खान ज़बरदस्ती शर्लिन जी को, देखो शर्लिन से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मेरी बहन है। क्यों उसको शर्लिन खान सॉरी क्या शर्लिन चोपड़ा, शर्लिन चोपड़ा जो है वो एक अच्छी लेडी हैं और बीच में हमारी दोस्ती भी हुई थी। उनको मैंने दुबई लेकर गई थी दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए, और मैं उनको मेरी अकेडमी की ओपनिंग के लिए भी लेकर गई थी। पूरा मीडिया में सम्मान किया, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिलाया। अगर वो मेरी दुश्मन होती, अगर मेरे दिल में कपट होता तो कौन सी लड़की आज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिलाएगा? वो मेरी बहन जैसी है। और आदिल खान इन सबको मेरे खिलाफ क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। राखी, आदिल ने एक और एलिगेशन लगाया आप पे कि आपने कहा था कि वो आपके न्यूड वीडियोस बना के वो किसी को भेजते थे, राइट? तो आदिल ने ऐसा कहा है कि वैसे वीडियोस बनाना आपका शौक है, आप वैसे वीडियोस बनाना आपको पसंद है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? आप ही सेल करते हो और आप ही वो करते हो, और बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपकी वीडियोस भी ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए, इसके बारे में मैं एक जवाब दूंगा। जो वीडियो जिस तरीके का जो वायरल हुआ या जो दिखाया गया है, आप अगर वो वीडियो सबने देखे रहेंगे तो वो वीडियो क्लियरली एक एक्ट दिखाता है। और ये हम नहीं, ये कानून के काफ़ी अक्सर एफआईआर होते हैं। ये एफआईआर में अक्सर ये चीज़ एलिगेशन आती ही है, और जो होता ही है कि अक्सर कुछ मर्द जो है, कुछ आदमी जो है वो अपना एक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इंसान ये रिकॉर्डिंग एक लेडी अपने बारे में क्यों करेगी? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो शायद आप उसी वीडियो के बारे में बात करें जो मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए जो आरोप जो एफआईआर में जो सेक्शंस लगे हैं वो सेक्शंस बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जो चीज़ें वकील साहब, अगर फोन मेरे हाथ में है तो मेरी मर्जी है। अगर फोन आदमी के हाथ में है और अपनी बीवी के न्यूड वीडियो नहाते हुए बनाते हैं, अगर मुझे करना तो मैं फ्रंट रहूंगी ना, अगर मेरा लेना तो फ्रंट में रहूंगी ना। लेकिन जो बीवी, उनकी बीवी बाथरूम में है, जैसे कि मैं, मेरे पीछे से न्यूड वीडियो बनाया जा रहा है, उसके फोन से फोन उसके हाथ में, सेल वो कर रहा है, वीडियो वो बना रहा है। अगर मेरे हाथ में फ़ोन है तो मेरी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं बैक हूँ और फ्रंट भी हूँ, सारे वीडियो मैंने मीडिया को भेजे हैं। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ। आज अगर आदिल राखी से शादी नहीं करता था तो क्या वो मीडिया को बुलाता, तो क्या आप लोग जाते थे वहाँ पे? आज आदिल जो है वो राखी की वजह से, अगर नहीं होती थी राखी इस पिक्चर में तो वो कितने भी लोगों को फ़ोन करके अपनी बातें कभी करना भी चाहे तो भी कोई जाता नहीं था। तो आज ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आज उसके फ़ोन पे करने पे अगर 10 लोग वहाँ पे खड़े भी होते, वो 10 लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ राखी की वजह से। और वो यही चाहता था कि उसका नाम हो, उसे कुछ काम मिले, उसे एक्टर बनना था या जो भी बनना था।
तो ये इस तरीके से जो राखी बता रही है वो बिल्कुल सही है कि उनका इस्तेमाल किया गया है, और ये जो है एक कॉमन तरीका बन गया है काफ़ी लोगों के अंदर कि ये पॉपुलर है, इन्होंने मेहनत किया है, ये मेहनत करके ऊपर आई है, ये स्क्रैच से ऊपर आई है, इनकी अपनी पूरी मेहनत है। तो एक ज़माने से इनके जो है वो शोज़ और इनके जो सॉन्ग्स और इनके काफ़ी चीज़ें जो पॉपुलर और लोगों ने एंजॉय भी किया उस चीज़ को, तो इस चीज़ को नज़र रख के ही ये इंसान लाइफ में आया था और इसने यूज़ किया है, और इसीलिए आज वो एफआईआर भी रिकॉर्ड पे है जो आज तक वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। अगर हकीकत में अगर वो सही है तो उसे जाना चाहिए कोर्ट में और इस एफआईआर को चैलेंज करना चाहिए जो उसने आज तक शायद किया नहीं है। नहीं, राजश्री मोरे ने ये भी एलिगेशन आप केस वो लगाना पड़ेगा। राजश्री मोरे ने मुझे बीमार बोला है, आपने देखा है? बिल्कुल, हमने वो मुझे कहा कि राखी सावंत बीमार है। राखी सावंत मेंटली उसकी स्थिति ठीक नहीं है। हाँ राजश्री, मैं बीमार हूँ, मेरी माँ एक्सपायर हुई है। हाँ राजश्री, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मैं बीमार हूँ। हाँ राजश्री, मेरी बेस्ट फ्रेंड 8 साल की दोस्ती, तुमने धोखा मुझे दिया, मैं ये सदमे से मैं बीमार हूँ। तुम लोगों ने मुझे बीमार किया, तुम लोगों ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, तुम लोगों ने मुझे सताया, सब ने मिलके। ये सब देख के इंसान बीमार ही हो जाता है। तुम सब ने षड्यंत्र रचा है, मुझे धमकियाँ दी है, ये सारी षड्यंत्र रचा है ताकि मैं आदिल के खिलाफ सारे केसेस में वापस ले लूँ। मुझे अकेली लड़की को आप लोगों ने टारगेट किया है। दुबई की बात कही है, दुबई की बात कही, राखी का क्लब ने, हाँ वो क्लब मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ साइन किया गया था वहाँ पर एज एन ब्रांड। उस क्लब की ओपनिंग के लिए कहते मैंने टिकट करी। हमारे पास आज भी फाल्गुनी जो मेरी एडवोकेट है वो सबूत है। हमने बोला था हम हमारी टिकट बनाएंगे, राशि ने बोला नहीं, पहला ट्रिप है, मैं पहली बार तुम्हारे साथ जा रही हूँ, मैं टिकट बनाऊंगी। तो राशि ने तीनों की टिकट बनाई। तो फिरोज़ कोरियोग्राफर, हम 4 फ्रेंड है, उसकी भी बनाने वाली थी, फिरोज़ आया नहीं, फिरोज़ कोरियोग्राफर। मैंने वहाँ पे उनको 15 दिन का फ्री स्टे दिया। मुझे ये सब नहीं बोलना है, मैं दोस्ती में खाना पीना स्टे नहीं गिनवाती हूँ, ना मुझे गिनवाना है। मैं उस रात भाग गई। राशि को पूछो आप लोग जाके, राखी सावंत उस रात ऐसा क्या हुआ था जो अपने बैग लेकर भाग गई उस बोट में, यॉट में। राशि मोरे ऐसा क्या हुआ था जो राखी सावंत, फाल्गुनी एडवोकेट डर के हम दोनों भाग गए, और तुम 15 दिन और 1 महीना उन लोगों के साथ वहां पे रही। वहां पर 30-30, 35-35, 50-50 टकीला शॉट किसने मारे थे? राशि मोरे आधी बात मत बोलो, दुनिया को, मीडिया को बताओ उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जो मैं भागी थी अपना सामान लेके रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें जलील किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक वीडियो में मीडिया को और जनता को बता, दुबई के जो क्लब में, बस क्लब का देखो, राशि मोरी को मैंने एकदम सम्मान से स्टेज पे खड़ा किया था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दुबई से आई हूँ, फाल्गुनी, राजश्री और जो लोग थे वहाँ। ऐसा क्या हुआ था? बोल दूंगी तो शायद तुम हिंदुस्तान में भी रहने के लायक नहीं रहोगी। मुझे गटर का ढक्कन मत खुलवाओ, इतनी गंदगी बाहर निकलेगी, इतना कूड़ा बाहर निकलेगा जो तुमने आज मीडिया में किया है। लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, मैं गद्दारी तुम्हारे साथ नहीं करूँगी। तेरे घर का नमक खाया है मैंने, तेरी माँ के हाथ का खाना खाया है, मैं नहीं करूँगी, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। आदिल का कहना ये है कि आप ड्रग का सेवन करते हो, आप ड्रग्स के एडिक्ट हो और आप उन्हें भी ड्रग्स दिया करते हो। उनको बोले कोर्ट में पेश करें और उनको बोले कि मुझे काला पानी, उम्र कैद की सज़ा दिलाए। अगर किसी ड्रग का सेवन मैंने किया है या उनको दिया है तो
वो मौलाना मेरे भाई अल्लाह के बंदे सना खान के हस्बैंड अनस भाई को फ़ोन करके गिड़गिड़ा रहा है, भाई वो जो चेक और वो जो एग्रीमेंट है मुझे दे दो भाई, मुझे दे दो, मैं मुस्लिम हूँ, आप भी मुस्लिम हैं। अनस भाई ने कहा अल्लाह की कसम मैंने राखी सावंत के सामने खाई थी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं राखी सावंत उस फातिमा के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। 1 महीने के बाद वो चेक्स और वो सब कुछ मेरा बनता है वो मुझे देने वाले हैं। जो आदिल खान ने मेरे से पैसे लिए हैं, जो उन्होंने उसके रिटर्न में चेक्स और बॉन्ड पेपर जो कोर्ट के थ्रू होता है वो उन्होंने पूरा लिखा है, जो अनस भाई के सामने, जो कि उन्होंने वाहिद भाई को भी बताया था कि राखी सावंत की जो अमानत है वो मैं उसको दूंगा, और मुझे अनस भाई पे पूरा यकीन है कि वो मुझे मिलेगा सब कुछ। मीडिया 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 कितनी गंदगी फैल गई। या तो चंद्रयान चांद पे उतर गया ना, वो खबर देश की बड़ी खबर तो रह गई है बाजू में, सिर्फ ये गंदगी ही गंदगी, ये सब न्यूज़ गंदगी सब सामने आ रही है। मैं तो मीडिया में नहीं आना चाह रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, मीडिया ट्रायल किया है कोर्ट में जाने के बदले, इसलिए मैं इनका जवाब देने आई हूँ। क्योंकि लोग मुझे कहेंगे राखी तू तो दूसरों के मुद्दे में बात करती है, खुद के मुद्दे में क्यों नहीं बात कर रही है, जवाब दे रही है, इसलिए मैं मीडिया में आई हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।